हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जब भी आप हमारा एक खूबसूरत लेक्चर देख रहे हैं। वेलकम टू द अगेन यूनिकॉर्न साइंस क्लासेस। शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 3। चैप्टर चल रहा है हमारा फिलहाल लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा, और इंजेस्ट करने के बाद उस पर अपने कुछ डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, डाइजेस्टिव एंजाइम डाल करके उसको उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसकी किस फॉर्म में? उसकी सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। द फॉर्म इन विच द फूड इज इजीली टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात की जब, तो हमने आपको टीथ के बारे में समझाया। हमने आपको ये समझाया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बेटा वो किस में होगा, कुछ स्टेप्स में होगा। कुछ स्टेप्स हैं इसके, जैसे जैसे इसके स्टेप्स हैं क्या, इंजेशन, ये रिवीजन है हमने लास्ट लेक्चर का। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन हमारी बॉडी में किससे होती है? बाय हैंड। फिर दूसरा स्टेप था हमारी बॉडी में क्या, उसका डाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ लार्ज complex food particle into the small and absorbable form, simple and absorbable form is called digestion. अब डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होगी? डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुई थी? स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो माउथ है, इस माउथ के अंदर क्या क्या चीजें हैं? माउथ के अंदर है सर टीथ है नंबर 1, और क्या है? और सर टंग है, और क्या है सर? और है बेटा सलाइवरी ग्लैंड। और क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि टीथ कितने तरह के होते हैं सर। टीथ टोटल कितने हैं? 32 हैं, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मैंने सारे पॉइंट आपको लिखाने के बाद में ये बताया कि जो इंसिजर है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया 2123 अपॉन 2123। ये जो इंसीजर है ये हाफ जॉ का फॉर्मूला है। इनका मैंने आपको फंक्शन बताई कितनी, क्या इनका फंक्शन है, ये कटिंग के काम में आएंगे। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इनका काम क्या होगा? इनका काम है कटिंग। इंसीजर कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे हाफ जॉ में। इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे हाफ जॉ में, तो 2 और 2 4 और 4 इधर 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए इंसीजर? टोटल है सर 8 है। कैनाइन का काम क्या होगा? कैनाइन का काम होगा सर टीयरिंग ऑफ फूड। कितने होंगे टोटल? टोटल 4 होंगे। प्रीमोलर का काम क्या होगा? प्रीमोलर का काम होगा सर च्यूइंग ऑफ फूड, चबाएंगे खाने को। कितने होंगे टोटल? जब ये 8 हैं तो ये भी 8 होंगे। बात करते हैं मोलर की। मोलर का काम क्या होगा? मोलर का काम है सर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को बहुत बारीक पीस देना, चबा देना। कितने होंगे? टोटल 12 होंगे। ये हमने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे आगे। आज बात की जाएगी आगे। आज बात करेंगे हम किसके बारे में? टंग, टीथ और बाकी के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कंप्राइज्ड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड। इसमें कुछ ग्लैंड होंगी और एक लंबा ट्यूब होगा, जिस ट्यूब को हम बोलेंगे क्या? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। और जो कि कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से शुरू होता है। माउथ से कहां तक? एनस तक शुरू होगा, एनस तक खत्म होगा, सॉरी। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। टंग क्या है सर? व्हाट इज अ टंग? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। किस काम में आएगी सर? मस्कुलर ऑर्गन है। और कैसा ऑर्गन है? अटैच्ड, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम आए। अटैच्ड टू द बेस ऑफ बकल कैविटी। ये बकल कैविटी के बेस से जुड़ी होती है, यानी कि इसके बैक साइड से, जो इसका बैक पोर्शन है, जो इसका एंटीरियर का सॉरी पोस्टीरियर पार्ट है, वो पोस्टीरियर पार्ट जो बैक पार्ट है वो क्या है? वो अटैच्ड है। और फ्रंट पार्ट जो इसका फ्रंट पार्ट क्या है? फ्री है, ठीक है। इस टंग का जो काम है, क्या काम है इस टंग का? ठीक है सर, फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ टीथ, इसका टंग का सॉरी इस टंग का जो काम है, फंक्शन क्या है इसका? नंबर 1, ये हेल्प करेगी हमें मिक्सिंग ऑफ फूड।
मिक्सिंग ऑफ फूड किसके साथ में सर? जो हम सलाइवा रिलीज करेंगे, जो हमारे माउथ में जो लार रिलीज होती है उसके साथ में मिक्स करने का काम किसका है? इसका टंग का है। नंबर 2, और क्या काम करेगी सर? पुशिंग ऑफ फूड, खाने को पुश करेगी किधर? इनटू द फूड पाइप। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, खाने को पुश करेगी किसमें? इसके फूड पाइप की तरफ। तो हमने ये समझा कि साहब टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बेस की कैविटी से क्या होगी? अटैच होगी। ठीक है, ये किस काम में हेल्प करेगी? डाइजेशन में इसका अपना खुद का रोल है। नंबर 1, ये सलाइवा और फूड के साथ में मिक्स करने में हेल्प करेगी। बोलस बनाएंगे उसके, बोलस। ठीक है, जो छोटे छोटे निवाले जो हमारे माउथ में अंदर आगे जाकर स्वेलो होंगे, उन स्वेलो करने में ये हेल्प करेगी। ठीक है, और तो ये क्या है? फूड को मिक्स कर रहे हैं सलाइवा के साथ में। दूसरा, ये खाने को पुश करेंगे किधर? फूड पाइप में। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं हेल्प इन swallowing of food, help in swallowing of food। फूड को स्वेलो करने में इसका एक बड़ा काम है, हेल्प करने में। आगे आगे आए हमने देखा था अगला नंबर 3, हम आते हैं किस पर? अपना सलाइवरी ग्लैंड। क्या है सलाइवरी ग्लैंड? दीज आर पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ और बगल कैविटी। ये माउथ में प्रेजेंट कुछ पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। क्या है? पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। कैसी ग्लैंड है सर ये? आगे जाकर के, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम यहीं पर लिख देते हैं इसको कि कौन सी ग्लैंड है ये सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं सर ये। ठीक है, ये ग्लैंड जो होती है ये क्या रिलीज करेंगी? पेयर्ड ग्लैंड। कहाँ होंगी सर ये बिलो टंग, टंग के नीचे पाई जाएंगी। ठीक है, टंग की ये वाला जो हमारा बेस वाला रीजन है यहाँ पर ये ग्लैंड पाई जाएंगी। इसके अलावा ये वाला जो हमारा रीजन है यहाँ पर भी पाई जाएंगी ये। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इससे क्या रिलीज होगा? इससे एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा। सलाइवरी ग्लैंड, एक मिनट जरा देख और लेते हैं कि आपको यहाँ तक दिख रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या रिलीज करेंगी सर? ये रिलीज करेंगी एंजाइम्स। ये एंजाइम रिलीज करेंगी। कौन सा एंजाइम रिलीज करेंगी? यहां लिख देते हैं एक बार से। हमने लिखा सर सलाइवरी ग्लैंड, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम रिलीज करेंगी। कौन सा? लिख देते हैं सीक्रेट सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम रिलीज करेंगी? सलाइवरी एमाइलेज। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका काम क्या है? ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च की डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। स्टार्च की डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। यहां लिखेंगे क्या? सलाइवरी एमाइलेज। ये डाइजेशन करने में हेल्प करेगा किसकी? स्टार्च की, और उसको कन्वर्ट कर देगा उसकी सिंपल फॉर्म में, जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर माल्टोज। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हमने जो एक लाइन लिखी थी कि डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम माउथ, तो ये इसका एक्चुअल पार्ट है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माउथ में डाइजेशन शुरू हो रही है वो असल में डाइजेशन कर कौन रहा है? यहाँ एक तो टॉपिक हमने आपको ये समझाया कि ये जो टीथ हैं, जो ये टीथ हैं, ये टीथ क्या करेंगे बेटा? ये टीथ करेंगे सर, क्या करेंगे? ये सर फिजिकल डाइजेशन करेंगे। आपने हमें समझाया क्या? ये फिजिकल डाइजेशन करेंगे। ये क्या करेंगे? ये फूड की फॉर्म कन्वर्ट करने का काम करेंगे। दैट मीन्स फिजिकल डाइजेशन आर डन विद द हेल्प ऑफ टीथ इन द माउथ, एंड डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट हो जाएगी। कौन करेगा? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करेगा। क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सर किसमें? माल्टोज में। ठीक है, यहां तक काम हो गया किसका? ये हमारी माउथ में पूरी हुई। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे करते हैं बात को फिर। तो ये हमने ये समझा कि सर जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करेगा? स्टार्च की डाइजेशन करेगा किसमें? उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सीक्रेट फ्रॉम, कहां से रिलीज हुआ ये? सीक्रेट फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ। एक्चुअल में सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक लिक्विड सब्सटेंस है। कौन सा? सलाइवा। सलाइवा, उस सलाइवा का काम, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है,
आगे हम बढ़े तो हमारे पास आया अगला टॉपिक हमारा ऊसोफेगस। ऊसोफेगस क्या है? ये एक लॉन्ग पाइप है जो हमारे माउथ में यहाँ पे, जी हमारी जो बेस है यहाँ से बेस फेरिंग्स, फेरिंग से शुरू होगा, ठीक है, जो फूड को क्या लेगा कहां से? इट रिसीव द फूड फ्रॉम द माउथ। है क्या ये? इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट which transfer the food, कहां से कहां तक बेटा बोलो? फ्रॉम माउथ टू स्टमक, खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम इन भाई साहब का हो गया, ठीक है। अब ये जो ऊसोफेगस है, इस ऊसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगी, कोई डाइजेशन इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज है जिसको हमें पढ़ना है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्या है? द वॉल्स ऑफ ऊसोफेगस। एक मिनट समझिए, द वॉल्स ऑफ ऊसोफेगस, जो ऊसोफेगस की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो दीवारें क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी। इस तरीके से, जैसे फूड ऊपर से आया, इसको इस तरीके से आगे पुश करेंगे, ठीक है। तो द वॉल्स ऑफ ऊसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। खाने को आगे धक्का देने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। तो ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? द walls of oesophagus contract and relax rhythmically in order to push the food forward. It is called, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाता है। द प्रोसेस, द फिनोमिना और द मूवमेंट बाय विच द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय द वॉल्स ऑफ ऊसोफेगस फ्रॉम माउथ टू स्टमक, इसी प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। मैंने बताया कि ये इसकी जो वॉल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, जिससे वो खाना आगे पुश कर दिया जाएगा। RYTHM, ठीक है, जिससे खाना आगे पुश कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। ये जो खाना था अब ऊसोफेगस से निकल के कहां पर आएगा? ऊसोफेगस से निकल के खाना आया बेटा किसमें? स्टमक में। किसमें आया खाना? अब स्टमक में आया, ठीक। इसको हमने समझाया, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन है सर ये, ठीक है। कैसा है जे शेप्ड ऑर्गन? यहां बना देते हैं। ये रहा आपका ऊसोफेगस और ये रहा आपका स्टमक, ठीक है। ये क्या रहा? ये रहा आपका ऊसोफेगस और ये रहा आपका स्टमक, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ये शेप आपको दिख रहा है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है और इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है, सबसे वाइड पार्ट है, ठीक है। ये खाना कहां से रिसीव करेगा? ऊसोफेगस से रिसीव करेगा। ज्यादा बात आगे ना करते हुए यही बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक स्पिंक्टर लगा होगा, कुछ मसल्स लगी होंगी जो खाने को रिसीव करेंगी। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है वैसे तो, ठीक है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो यहाँ पर एक स्पिंक्टर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कार्डियो ऊसोफेगल स्पिंक्टर। कार्डियो ऊसोफेगल स्पिंक्टर, जिससे फूड क्या होगा? ये जो बोलस की फॉर्म में फूड है, ये क्या है? ये फूड है। ये फूड इसके अंदर एंटर कर जाएगा, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब ये खाना कहां पर आ गया? स्टमक में आया। फूड रिमेन
इन स्टमक, खाना स्टमक में कितनी देर रहेगा, रहेगा ये 3 to 4 आवर। खाना 3 to 4 आवर यहाँ पर रहेगा। देखिए बेटा हम ये जो कोशिश में लगे पड़े हैं, ठीक है, हम ये जो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम चीजें लिखवाए बगैर, कम से कम चीजें लिखवाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी कवर्ड हो जाए। इसलिए तो ये आपका नोट्स का काम भी कर रहा है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इस चीज को बड़ा ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी कवर्ड की है, जैसे पेरिस्टाल्सिस की। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फूड क्या होगा, फूड रुकेगा कहां पर, स्टमक में 3 से 4 घंटे। द वॉल्स ऑफ स्टमक, जो स्टमक की वॉल्स हैं, ठीक है, कंटेन अ ग्लैंड, उसके अंदर भी क्या है, एक ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड का नाम क्या है, इस ग्लैंड को हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहेंगे, इस ग्लैंड को हम कहेंगे सर गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको बेटा इतनी बड़ी राइटिंग दिख रही है ना प्रॉपर, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ सिक्रेशन होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, इट सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और इससे निकलेगा डाइजेस्टिव जूस, जिसका नाम क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा तो इसका नाम हो गया सर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होगा, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होगा, नंबर 1 इसके अंदर पाया जाएगा HCl, हाँ भाई जाना माना नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा इसके अंदर एक पाया जाएगा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम होगा पेप्सिनोजिन। ये अपनी अभी इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है ये, ठीक है। आगे तीसरा पाया जाएगा इसके अंदर म्यूकस। क्या पाया जाएगा तीसरा, इसके अंदर म्यूकस पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमने यहां देखा कि साहब गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें पाई गई, क्या, HCl, पेप्सिनोजिन और म्यूकस। अब इनका रोल क्या है, नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द बैक्टीरिया और अदर फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी बैक्टीरिया, कोई और फॉरेन पार्टिकल जो फूड के साथ हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो गए हैं, जो एंटर कर गए हैं, उनको खत्म करने का काम किसका है, HCl का। किल द बैक्टीरिया एंटर इन द बॉडी एलोंग विद फूड, जो खाने के साथ बॉडी के अंदर आ गए हैं। अच्छा इसकी पीएच की अगर हम बात करें तो 2 से लेकर के 2.5 पीएच होती है इसकी, बहुत हैवी पीएच है। यानी कि ये जो है, ये क्या है बेटा, ये हाईली एसिडिक है, और इसी हाई एसिडिक नेचर की वजह से ये जो बैक्टीरिया आते हैं बॉडी के अंदर, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, ठीक है, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो नंबर 1 इसका काम क्या हो गया, ये साफ किल करेगा बैक्टीरिया को। दूसरा इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन, ये पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करेगा। जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए होती है, इसको एक्टिवेट होने के लिए चाहिए एसिडिक पीएच। वो एसिडिक पीएच कौन प्रोवाइड कराएगा, ये HCl। ये HCl जो कि पेप्सिनोजिन जो कि अभी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्सिन, जो कि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है पेप्सिन, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेप्सिनोजिन है, जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, अब इस पेप्सिन का काम लिखना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। पेप्सिन बढ़िया होना है ना पी, ठीक। पेप्सिन ये क्या है बेटा, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। क्या करेगा, ये कन्वर्ट करके देगा हमें किसको, प्रोटीन्स को, किसमें, इनटू पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स। कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीका जैसे हम लिख रहे थे अभी तक, कैसे, यहां पर हमने लिखा, इसको थोड़ा सा चलो भैया ऐसे, हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या,
यहां पर हमने लिखा प्रोटीन, यहां पर क्या लिखा हमने, यहां पर लिखा सर पेप्सिन, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सर ये कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स। ये यहां तक कन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, होता है आपने नोट कर लिया हो, ठीक। तो अभी हमने ये समझा कि साहब ये HCl ने क्या करा, HCl ने एक्टिवेट करा किसको, पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन ने भाई साहब ने अपना काम किया, उसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन को पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स में, ठीक है। अब चूंकि जो HCl है वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक नेचर का है और कमाल का एसिड है, हाईली एसिडिक नेचर का है। अब हाथ में ऊपर से डाले नीचे से निकल आए, ठीक है, स्किन को बर्न कर देगा, आपकी स्किन को जला देगा। तो क्योंकि हाईली पीएच क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब जब ये बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है तो हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग को भी जला करके खत्म कर सकता है। अच्छा, तो वहां से रोल शुरू होता है किसका, म्यूकस भाई साहब का। यहां से रोल शुरू हुआ म्यूकस का। म्यूकस का काम क्या है, इट प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करेगा किसको, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, कहां से, फ्रॉम बर्निंग एक्शन ऑफ HCl। ये बर्निंग एक्शन से बचाएगा, किसी HCl की बर्निंग एक्शन से इसको प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। अभी तक हमने ये समझा कि स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे रुका और वहां पर क्या हुआ, खाने में वहां पर उसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर वॉल है, वहां से एक गैस्ट्रिक जूस निकला। गैस्ट्रिक जूस में एक ये सब 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, जिनके मैंने अपने इनके अलग अलग रोल लिखे। यहां पर हमें एक चीज देखने को ये मिली कि जो स्टमक है, स्टमक में खाना जो रोका है उसके लिए एक लगातार मूवमेंट होगी बेटा स्टमक में, ठीक है। द वॉल्स ऑफ स्टमक, जो वॉल्स है स्टमक की, ये क्या करेंगे, परफॉर्म चर्निंग मूवमेंट। ये चर्निंग मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। क्या है ये चर्निंग मूवमेंट, यानी उसको उलट पुलट करना, ठीक है। अब क्या करेंगी, चर्निंग मूवमेंट परफॉर्म करेंगी एंड मिक्स द फूड विद गैस्ट्रिक जूस, ताकि वो सही से गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिल जाए। ये काम हो गया। हमने देखा खाने में यहां पर भी कुछ डाइजेशन हुई है, इसलिए हम लिखते हैं क्या, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। कहां हुई, अकर इन स्टमक, वो साहब स्टमक में हो गई, ठीक है, वो स्टमक में हो गई। ये यहां पर आपका ऊसोफेगस, यहां से खाना आया कहां पर, स्टमक में, स्टमक में हो गई साहब पार्शियल डाइजेशन, ऊसोफेगस, और ये स्टमक। अब खाना यहां से निकला, खाना कैसा हो गया, अब जो फूड है, फूड का नेचर कैसा हो गया, फिलहाल बताएं। फूड का नेचर सर एसिडिक हो चुका है। क्यों एसिडिक हो चुका है, क्योंकि हमने किया है, हमने नहीं किया है, किसी वजह से हो गया, ये HCl की वजह से हो गया। अब खाना एंटर करने वाला है बेटा किसमें, अब खाना एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले एक शुरू के रीजन में एंटर करेगा ये सब, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे भैया कहां लिख रहे हो, अरे कहां लिख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, ये क्या है साहब स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ लॉन्ग coiled tube of alimentary canal, एक लंबी कॉइल ट्यूब है, अबाउट 6 से
7.5 मीटर लॉन्ग। जी हाँ भैया, 7.5 मीटर लॉन्ग की ये पाई जाती है। अच्छा, इसकी भी अलग अलग अपनी लेंथ है, जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। हर्बीवोरस में ज्यादा बड़ी पाई जाएगी, कार्निवोरस में कम पाई जाएगी, ठीक है। और हम ओमनीवोरस हैं तो चूंकि उसमें बीच में पाई जाएगी। हम नहीं है सर ओमनीवोरस, हम तो हर्बीवोरस हैं। हाँ भैया, सब ओमनीवोरस नहीं होते, ठीक है, समझिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाएगी, जिसकी लेंथ लगभग कितनी है, अबाउट 6 से 7.5 मीटर लॉन्ग की ये लॉन्ग सॉरी मीटर की ये ट्यूब है। और इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक। इट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहां पर डाइजेशन समाप्त हो जाएगी, यहां डाइजेशन खत्म हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी बेटा यहां पर, ठीक है। आगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट्स क्या क्या है बेटा इसके? नंबर 1 डिओडेनम, ड्यूडेनम, गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक, ड्यूडेनम। दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। डेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो ड्यूडेनम है ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो पहले इसी को समझ लेते हैं, यही लिख देते हैं हल्का फुल्का। ये मिडल है और ये लास्ट पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड पार्ट है, ठीक है। अब ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम ये सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। लेकिन इस स्मॉलेस्ट पार्ट का काम बहुत है, बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है ये ड्यूडेनम। काम करेगी, इट रिसीव सिक्रेशन ऑफ लीवर और पैनक्रियाज। ये लीवर और पैनक्रियाज से उसके सिक्रेशन को रिसीव करने का काम करेगी, ठीक है। हाँ, अब लीवर और पैनक्रियाज के रोल अपने अपने अलग हैं, जो किस में आएंगे, जो अपना सिक्रेशन ड्यूडेनम में डालेंगे, ठीक है। और यहां से एक कॉमन डक्ट बनेगी, एक कॉमन डक्ट बनेगी, कुछ लीवर से आएगी और पैनक्रियाज से आएगी, एक डक्ट बनेगी। उस डक्ट को कहेंगे साहब हम क्या, इसको कहेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो लीवर और पैनक्रियाज से आएगी, काम क्या करेगी, इसमें कुछ सिक्रेशन होंगे किसके, लीवर के और पैनक्रियाज के, ठीक है। तो पहले इनके सिक्रेशन समझ लेते हैं हम, क्योंकि हम फाइनल डाइजेशन करते हुए चल रहे हैं तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है भैया। तो बीच में एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, किसकी, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई लीवर वाई की, ठीक है। लीवर है क्या था, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, हाँ यही है, यही है लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसी को बोलता है गुर्दा, क्या बोलते हैं इसको, गुर्दा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमें क्या देखना है, लीवर से कुछ सिक्रेशन निकलते हैं, इट सिक्रेट, यस इट सिगरेट, ये भी सिगरेट पीता है, इट सिगरेट बाइल जूस। बेटा इससे एक जूस निकलेगा, कौन सा, बाइल जूस। बहुत मौज मस्ती करते हो सर। इट सिगरेट बाइल जूस, इससे बाइल जूस निकलेगा। अब ये जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस के अंदर बेटा 2 चीजें हैं। नंबर 1 इसके अंदर है बाइल सॉल्ट, दूसरा इसके अंदर है बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, दोबारा सुनेंगे आराम से। हमने बताया कि ड्यूडेनम
क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। वो क्या होगी, वो सिक्रेशन रिसीव करेगी किससे, लीवर से और पेनक्रियास से। इससे जो डक्ट आएगी उसको कहेंगे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। लीवर से कुछ सिक्रेशन निकले, ठीक है। कौन सा, एक सिक्रेशन निकला बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर दो चीजें हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। हमारे काम की क्या चीजें, हम पढ़ेंगे बाइल सॉल्ट को जरा ध्यान से, ठीक है। बाइल सॉल्ट को हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे। बाइल सॉल्ट, अब ये जो बाइल सॉल्ट है या बाइल जूस है, ये करेगा क्या, इट हेल्प्स इन, नंबर एक फंक्शन इसके, इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करेगा ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, यही समझा देते हैं, क्या, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट पार्टिकल्स। उसके छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में बांट दिया जाए। क्यों बांट दिया जाए, ताकि आगे आने वाले जो एंजाइम है वो एंजाइम उस पर इफिशिएंटली वर्किंग कर सकें, ठीक है। क्यों, सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इससे क्या फायदे हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे जो एंजाइम है वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल से आसानी से उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम कैन वर्क efficiently। दूसरा, इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्यों प्रोवाइड कराता है सर, क्योंकि खाना जो आया है स्टमक से वो कैसा आया है, वो हाईली एसिडिक आया है। क्यों आया हाईली एसिडिक, क्योंकि HCl ने एसिडिक बना दिया वहां पर, ठीक है। ये कैसा है, यहाँ पर नेचर कैसा है फूड का, यहाँ पर एसिडिक नेचर हो गया। अब चूंकि एसिडिक नेचर है तो आगे आने वाले जो एंजाइम है वो उसको प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें खाने को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उसकी पीएच को। इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ फूड, जो खाने के एसिडिक नेचर को खत्म करेगा, ताकि आने वाले जो एंजाइम है उस पे सही तरीके से वर्किंग कर सकें। इसका एक बात ये भी है, बिकॉज पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस एक्ट्स इन एल्कलाइन पीएच, वो हल्की सी बेसिक पीएच में काम करते हैं। इसीलिए क्या किया है हमने फूड को यहाँ पर हल्का सा एल्कलाइन बनाने का काम किया। दोबारा देख लेंगे, लीवर से जूस निकला बाइल जूस, बाइल जूस में पाया गया बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट ने करा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बांटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ताकि आगे आने वाले एंजाइम अच्छे से काम कर सके। दूसरा क्या किया उसने, एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज किया और एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा था हमने समझा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनमिक पार्ट है, जिसने क्या किया, रिसीव किया था सेक्रेशन किसका, लीवर का। अब दूसरा पेनक्रियास। पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है जिसकी लोकेशन कहां पर है, लोकेशन है जिसकी बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे, ठीक है। ये क्या है, एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड है, लोब्यूलेटेड ग्लैंड है। और आप आगे जाकर के इसको पढ़ेंगे कि ये एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं
हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन भी है। आगे समझते हैं बराबर। ये जो पेनक्रियास है, इस पेनक्रियास से कुछ जूस निकलेंगे जिनको हम कलेक्टिवली कहेंगे क्या? पेनक्रियाटिक जूस। All those juices which are secreted from pancreas are called pancreatic juice. These pancreatic juice are consist of the three different types of enzyme like amylase, lipase and trypsin, which are work efficiently on various types of food particles, जो अलग अलग तरह के फूड पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जो कंप्लीट डाइजेशन कराएंगे पेनक्रियाटिक जूस। अब इस पेनक्रियाटिक जूस में हुआ क्या? पेनक्रियाटिक जूस यहां लिख देते हैं विच कंटेन क्या क्या? नंबर 1 एमाइलेज। एमाइलेज होगा उसमें, क्या काम करेगा साहब? इसका काम होगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या डाइजेशन करेगा ये साहब? कार्बोहाइड्रेट को लेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे एमाइलेज। ये एक बात ध्यान रहे, एमाइलेज एक पहले पढ़ चुके हैं, सलाइवरी एमाइलेज, ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देगा? उसकी सिंपल फॉर्म क्या है? सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, जो कि क्या है? उसकी सिंपल फॉर्म है, जिसे आप समझेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, फिर उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। उसमें केवल एक शुगर पाई जाती है। दूसरा एंजाइम उसके अंदर पाया जाएगा लाइपेज। लाइपेज ये क्या करेगा साहब? ये करेगा सर डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो फैट डाइजेस्ट करके दिया है, जिसके बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट दिया था। किसने? लीवर से निकलने वाले बाइल सॉल्ट में या बाइल जूस में। तो ये इस इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करके देगा किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इस बात को बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना कि ये दो चीजें लिखी हैं मैंने, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पर और लगा हुआ नहीं है, इसीलिए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, शायद आई होप ये कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये क्वेश्चन मैच किया हो गया। ठीक है, जैसे मेरे पास फिलहाल एक ये पेपर है, मैं इसमें आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूं। इसमें एक लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, किसमें कन्वर्ट होता है? ये इमल्सिफाइड फैट किसमें कन्वर्ट होगा बताएं? इमल्सिफाइड फैट कन्वर्ट होगा सर किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। पेपर अभी मेरे पास है नहीं, चलिए मैं आपको इसको लिंक डाल दूंगा उसकी, या फिर ठीक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा कि साहब ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, या फिर अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन ये देखना है जहां दोनों चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, यहां से निकलने वाला एक तीसरा एंजाइम है जिसका नाम है क्या? एमाइलेज, लाइपेज और एक तीसरा ट्रिप्सिन। ये क्या है सर? ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा सर? ये करेगा सर आपकी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एमिनो एसिड में। किसमें? एमाइनो एसिड्स में, जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। एमिनो एसिड्स क्या कहेंगे इनको? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि जिनसे मिलकर के प्रोटीन को बनना होता है उसी को हम इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने ये समझा। अब खाने की कंप्लीट डाइजेशन हो रही है, कहां पर हो रही है? ये सारे काम कहां हो रहे हैं? These all juices are secreted from the
फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड बट दे आर रिसीव्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसीव हो रहे हैं। इसलिए हमने ये कहा आपसे क्या कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या कहा हमने कि स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, वहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसमें जो भी फर्दर डाइजेशन रह जाती है, जो हल्की फुल्की डाइजेशन रह जाती है, अब इंटेस्टाइन, द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन secrete एंजाइम्स, ये भी एंजाइम रिलीज करती है, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड, उन सबको हम क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस। क्या कहेंगे, सक्कस इंटेरिकस। ये होता है इस फिल्म में थोड़ी बहुत मुझसे कभी कभी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये फर्दर डाइजेशन कर देगा। इसमें क्या होगा, इसमें सर जैसे इसमें आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया, जैसे जब कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसको, यहाँ पर ये इसकी डाइजेशन करेंगे इसकी एमाइलेज की, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से, कई बार ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट जैसे माल्टोज में था, माल्टोज, यहाँ पर हम एक एंजाइम लगाएंगे माल्टेज। ठीक है, माल्टेज जो माल्टोज को तोड़ने का काम करेगा। एक मिनट रुक जाएंगे, एक मिनट। चलिए हम अपनी प्रोसेस को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जरा कुछ माइनर से डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। सक्कस इंटेरिकस, अच्छा यहाँ पर ये सॉरी ये आएगा सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे हमने कहा जो पेप्टाइड्स रह गए थे, पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट होंगे, ये इनको भी एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन पेप्टाइड को भी एमिनो एसिड में हम कन्वर्ट करेंगे, और इनको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर कुछ एंजाइम लगाए जाते हैं जैसे पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं इन सभी एंजाइम्स को मिलाकर के ही हम क्या कहते हैं, ये सब सक्कस इंटेरिकस कहलाएंगे। यहाँ फर्दर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी डाइजेशन कंप्लीट होती है। अब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब तीसरा स्टेप क्या है, किसका, तीसरा स्टेप किसका, होल ग्रेन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप वहां से समझेंगे। पहले हमने पढ़ा इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लार्ज complex food particle into the smaller and absorbable form is called digestion। डाइजेशन हमने ये सारी प्रोसेस पढ़ी माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन है क्या, एब्जॉर्प्शन है क्या, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑफ digested food material into the blood stream is called absorption of food। इसी को हम खाने की क्या कह रहे हैं, इसी को हम खाने की एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। अब खाना क्या होगा, जो डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, ये भी समझा देते हैं। ये की एड्रेस के लिए एब्जॉर्प्शन कहां पर होगी, एब्जॉर्प्शन कहां पर होगी, एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी सर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी। ठीक है, कैसे होगी समझाते हैं इसको भी। द इनर वॉल्स या द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक हैव न्यूमेरस, यानी काफी सारे न्यूमेरस के क्या होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जो ऊपर को उठाए हुए से होंगे। जैसे कि हम बात करें ये वॉल्स है तो ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम कहेंगे विलाई, जिनको हम क्या कहेंगे विलाई, यानी कि ये सर आपके विलाई है। देख लो आपको ये दिख रहा है यहाँ तक,
हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम विलाई कह रहे हैं, ठीक है। ये जो विलाई है, दे आर रिचली, रिचली मतलब अच्छे खासे, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, क्यों? क्योंकि जब फूड इसमें एंटर करेगा तो डायरेक्ट किसमें आएगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स करेंगे क्या, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। ये आप देखें सरफेस एरिया यहाँ पर, अच्छा इनके ऊपर छोटे छोटे से क्या होंगे, माइक्रोविलाई होंगे, छोटे छोटे से माइक्रोविलाई होंगे। ये विलाई है, विलाई के ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे ताकि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो और ज्यादा एनहेंस हो सके, और ज्यादा इफिशिएंट हो सके। ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा यहाँ से, और यहाँ आपकी सबकी एब्जॉर्प्शन पूरी होती है, ठीक है। इस विलाई के अंदर, इस विलाई के अंदर जैसे कि ये मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अब मैं एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुक जाएं जरा, बस मैं इसको जरा यहाँ से साफ कर देता हूँ, यहीं समझा देंगे, एक मिनट रुक जाएं जरा। ये रोम रोम के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर साहब, ये आपका यहाँ पर ये ऐसे, मैं एक को बना समझा देता हूँ। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी, और ब्लड वेसल्स एंटर करते ही ये यहाँ पर, ये हमने एक जाल बनाया, ये ब्लड वेसल्स का मैं बना देता हूँ इसको। ये यहाँ पर ऐसे ब्लड वेसल्स हैं साहब, ये समझ जाएंगे आप जरा इसको, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है बड़ा। अब ये ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। वो लिम्फ इसके बीच में एंटर करेगा, इसके बीच में। ये क्या है, ये है लिम्फ सर, ठीक है। ये क्या है, ये कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है। क्या है, ब्लड कैपिलरीज। और ये क्या है, लैक्टियल बोलेंगे इसको सर, क्या बोलेंगे बेटा, लैक्टियल। ये लैक्टियल किसका बना होगा, ये लिम्फ का बना होगा। ये हम किसका बना रहे हैं डायग्राम, ये क्या है, ये विलाई का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये विलाई का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये जो लैक्टियल है, ये लैक्टियल क्या काम करेगा, ये करेगा सर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट की एब्जॉर्प्शन कहां पर होगी, लैक्टियल में होगी। और ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ये एब्जॉर्प्शन करेंगी ऑफ ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, जो हमारी एमिनो एसिड्स हैं, ये उसकी एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी एब्जॉर्प्शन पूरी होती है। ये एब्जॉर्प्शन पूरी होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगी, और जो भी हमारा बचा हुआ फूड है, जो रिमेनिंग फूड है, वो कहां एंट्री कर जाएगा बेटा, वो एंट्री कर जाएगा सर लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या करेगा, इट स्टोर, या ऐसे लिखते हैं, द अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और कौन सा, अनएब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसमें एंटर कर गया बेटा, ये सर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, ठीक है। यहां पर हो गया। यहां पर क्या होगी, यहां डाइजेशन नहीं होगी, नो डाइजेशन अकर, यहां कोई डाइजेशन नहीं होगी। क्या होगी सर, यहां पर होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहां पानी की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन जब वहां से पानी को रिमूव कर लिया जाएगा,
तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। द रिमेन सॉलिड या ऐसे लिखें, feces stored in rectum and finally removed from body through एक्सक्रीशन। और जब वो फीकल मैटर है ये बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये इसको हम इजेशन लिख देते हैं। क्या? इजेशन। व्हाट इज इजेशन? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड या हम ये कहें कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रह गया उसको रिमूव करने की प्रोसेस इजेशन कहलाती है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आज हमने सर टीथ का सर आपने रिवीजन कराया, मैंने इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये समझाए। उसके बाद मैंने क्या समझाई, मैंने आपको टंग समझाई, टंग के फंक्शन समझाए। फिर मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता सलाइवा, सलाइवा में पाया गया क्या, सलाइवरी एमाइलेज। क्या किया, स्टार्च को कन्वर्ट किया माल्टोज में। मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ बेटा बिल्कुल दोबारा से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फूड एंटर करा किसमें, ऊसोफेगस में। ऊसोफेगस में फूड एंटर करने के बाद क्या हुआ, वहां पर एक मूवमेंट हुई जिसको मैंने बताया पेरिस्टाल्सिस। क्या बताया, पेरिस्टाल्सिस। ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है, ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है कौन करती है, द वॉल्स ऑफ ऊसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। खाना आगे भेजने के लिए। खाना वहां से आया सर, कहां पहुंचा सर, खाना पहुंचा स्टमक में। स्टमक में खाना पहुंचा, स्टमक में क्या क्या मिला आपको, मिला गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या मिला, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl का काम बैक्टीरिया को खत्म करना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, म्यूकस का काम इनर लाइनिंग को बचाना, प्रिवेंशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बर्निंग एक्शन ऑफ HCl। खाना वहां से निकला, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया सर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम पहला पार्ट था जिसने क्या किया, रिसीव किया सेक्रेशन किसका, किसका सेक्रेशन रिसीव किया, लीवर का और पेनक्रियास का, थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। लीवर से एक जूस निकला, बाइल जूस। क्या काम हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पेनक्रियास से 3 निकले, कौन कौन से, पेनक्रियास से 3 निकले जो अभी यहाँ लिखे हुए थे इससे पहले, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तीसरा ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुई। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया, वहां से उसको पानी का एब्जॉर्ब किया गया। जो फीकल मैटर है वो कहां पहुंचा, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया गया, जिसको हमने कहा इजेशन। तो आज हमने आपको बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन समझाया, किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले भी लेक्चर जाकर के देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें, और जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो रिक्वायरमेंट हमें बता दिया करें, हम कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे, उसको हम एक बार वहां से पिकअप कर लेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।